Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching Commentary Box. PSL Special 2025. The exciting games in the PSL are currently going on. Yesterday it was a gap day, but today the first qualifier of the HPL PSL Edition 10 will be played today between Islamabad United versus Quetta Gladiators. Both the teams have been played superbly, so it is going to be a tough contest today. Meanwhile, Pakistan has officially announced a 16-member squad against Bangladesh home series, and some big names have been left out as well. But the question is PCB heading towards the right direction, or it is still just a case of injustice to some of the players? We will get to know all these answers from our panelists, and today I am joined by cricket analyst Asghar Azim. Asghar, welcome to the show. Hope you are doing great. Thank you. असगर, जैसे कि मैंने मेंशन भी किया, स्क्वाड से मुतालिक मैं आपसे बात भी करूंगी, लेकिन पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो कि स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम सलमान अली आका, जो कि कैप्टन भी हैं, वाइस कैप्टन हैं जनाब शादाब खान, जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। अबरार अहमद, अगर पीएसएल परफॉर्मेंसेस देखी जाए तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक उनको सेलेक्ट किया गया है। फ़हीम अशरफ, तो अगर हम देखें तो फास्ट बॉलिंग के एतबार से इस वक्त ज़बरदस्त ऑलराउंडर के तौर पर सामने आए हैं। फ़खर जमान अगेन सरप्राइज़ कर रहे हैं विद हिज बैट। हारिस रऊफ की जगह मुझे समझ में नहीं आ रही है असगर, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी जो परफॉर्मेंसेस रही हैं पीएसएल में इतनी अच्छी नहीं रही हैं। हसन अली ने थोड़ा ज़रूर इम्प्रेस किया है अपनी बॉलिंग से। हसन नवाज़ के जो लास्ट 3 ज़ाहिर है इनिंग्स गई हैं, उसमें हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं और कोयटा को जितवाया भी है। तो असगर, आप क्या कहेंगे, क्योंकि इसमें जो बड़े नाम हैं यानी रिजवान हो गए, बाबर हो गए, इनफैक्ट शाहीन हो गए, वो भी लेफ्ट आउट हैं। बहुत शुक्रिया ज़ारा। देखिए, टीम का अनाउंस हुआ और मैं समझता हूं कि बांग्लादेश के अगेंस्ट जिस टीम का ऐलान किया गया है, कुछ कमी बेशी के साथ आई थिंक ये मुतवाज़िन टीम है, लेकिन आफरीदी का ना होना, अब्बास आफरीदी का ना होना, ये एक सवाल ज़रूर है कि एक अगर वो हमारा पीएसएल का इस वक्त कामयाब तरीन बॉलर है, हसन अली को आप कम बैक हुआ है तो आपके पास सीनियर तजर्बाकार बॉलर आ गया था, तो मेरा ख्याल था कि हारिस को या नसीम शाह को ड्रॉप करके अब्बास को चांस देना चाहिए था। हाँ। इस तरह तजर्बा तो मौजूद था ही आपके पास, लेकिन फिर आफरीदी को भी तजर्बा हो जाता। तो हाँ। देखें, अब ये सिलेक्शन कमेटी तो है नहीं, ये तो कोच की डिमांड पे ही पूरी टीम बनी है, तो अब इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी जो है वो हेड कोच पे होगी कि वो इस सीरीज के नताइज को पॉजिटिवली पाकिस्तान के लिए, यानी कि सारी जिम्मेदारी इसकी माइक हसन साहब पर होगी, जिन्होंने अभी अभी टीम को ज्वाइन किया है। तो क्रिकेट एनालिस्ट इमरान यूसुफजई भी मुझे ज्वाइन करेंगे। इमरान, वेलकम टू द शो, होप यू आर डूइंग ग्रेट एज वेल। और 16 मेंबर्स स्क्वाड का ऐलान कर दिया है पाकिस्तान अगेंस्ट बांग्लादेश। व्हाट इज योर टेक, क्योंकि रिजवान, बाबर और शाहीन नहीं है इसके अंदर? जी बिल्कुल ज़रा, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अहम बात ये है कि जो आपके बैकबोन है आपकी T20 क्रिकेट की, यानी इन सारी चीज़ों से कथा नज़र कि मुल्तान सुल्तान जो रिजवान की टीम है वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई और बाबर आजम उनकी टीम भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई, लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तरफ से T20 के फॉर्मेट में जो 4 सबसे बड़ी हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप्स बनी हुई है वो 200 प्लस की, जिसमें से 2 या 3 है और बाकी 100 प्लस की, 150 प्लस की है, तो वो रिजवान और बाबर की हैं और वो दोनों आपके स्क्वाड में मौजूद नहीं है। उसके बावजूद मैं बिल्कुल असगर भाई की इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि कुछ कमी बेशी के साथ ये एक अच्छा और काबिले कबूल स्क्वाड समझा जा सकता है। मैं एतराज किसी के ऊपर नहीं करूंगा, लेकिन देखिए सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो पिछली उसके जो 11 मैचेस हैं उसके अंदर उनकी सिर्फ 2 विकेटें हैं और ये आप उनको लेकर जाते हैं हमेशा ऑलराउंडर की हैसियत से। उसके बाद अगर आप उनका स्कोर भी देखें तो मेरे ख्याल से कोई इतना पिछले 11 इनिंग्स में कोई इतना लंबा चौड़ा स्कोर उनका नहीं है, शायद 2 ही उनकी नेट सेंचुरियां हैं। उसके अलावा अगर हम शादाब की बात करें तो शादाब की पिछली 20 इनिंग्स की अगर आप बात करें तो पिछली 20 इनिंग्स की T20 इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा हूँ, शादाब खान ने सिर्फ 5 विकेट हासिल की हैं और उनका टोटल स्कोर इन 20 इनिंग्स में सिर्फ 184 रन है। उसके बावजूद आप जो है उनको नायब कप्तान भी आपने बना दिया है।
टीम में उनको शामिल भी किया है। ज़ाहिर सी बात है, नायब कप्तान का मतलब ये होता है कि वो हर सूरत में टीम में मौजूद ज़रूर रहेंगे, चाहे जो भी प्लेइंग 11 बनती है। तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो ज्यादतियाँ की गई हैं वो नए जो नौजवान प्लेयर्स हैं। जब आप बात ये करते हैं कि जी नए खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए, तो नए खिलाड़ियों को मौका कब मिलेगा, हाँ। कैसे मिलेगा और कौन देगा? ये ज़ाहिर सी बात है कि मैं और आप तो नहीं देंगे, ये पीसीबी को चाहिए। अब आप देखें सुफियान को आपने जो इकलौता मैच दिया न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें उसने क्या शानदार बॉलिंग की थी, 2 ओवर में 6 रन दिए, हाँ। 2 विकेटें हासिल की और उसके बावजूद आपने उसको स्क्वाड में शामिल नहीं किया। आपने पीएसएल के 10 मैचेस में उनको सिर्फ और सिर्फ 3 मैचेस में मौका दिया उनमें, जी। और वो भी देखें उसके बाद आपने सेकंड मैच में उनको मौका दिया, फिर 5वें मैच में मौका दिया और फिर उनको बेंच पे बिठा दिया। 17वें मैच में उनको आपने दोबारा मौका दिया। तो सुफियान मुकीम यंगस्टर हैं, नए खिलाड़ी हैं, पीएसएल आपका अपना ब्रांड है, आपका हुँ। अपना फॉर्मेट है क्रिकेट का। तो मेरा ख्याल है कि उनको मौका देना चाहिए था। और इस तरह बहुत सारे खिलाड़ी हैं, देखिए हसन नवाज एक बहुत ही शानदार जी। बल्लेबाज आपको मिले हैं, शाबनाज फरहान, इसी तरह से आप बिल्कुल, नईम को और हम देखें। ये देखें तो अब पीएसएल की ही परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पर कुछ खिलाड़ियों को शामिल कर लिया गया है और कुछ को इग्नोर कर दिया गया है। गालिबन आप भी यही बात कह रहे हैं। तो असगर, अभी जी जैसे कि बिल्कुल। इमरान ने शादाब का भी जिक्र किया, तो ये काफ़ी स्पेकुलेशंस थी कि जब माइक हसन आ गए हैं तो शादाब तो होंगे, और इवेंचुअली वो हैं। देखिए, माइक हसन और सलमान दोनों ही के लिए शादाब और माइक सलमान की जो टीम में मौजूदगी है वो माइक हसन ही की पॉजिटिव आई थिंक ऑब्जर्वेशन की वजह से है, वरना सही बात कर रहे हैं इमरान कि हाँ। मेरे हिसाब से तो इन दोनों की जगह भी नहीं बनती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच हैं, जहनी हमांगी है और टीम से रिजल्ट लेना है, तो इस वक्त इस पूरी सीरीज़ की जिम्मेदारी माइक हसन पे ही आयद होती है। लेकिन अगर शादाब को सुफियान को अगर लेते तो भी शादाब को ड्रॉप करना पड़ता। यहाँ ये बात टाई हुई होगी, जहाँ तक मेरा आइडिया है कि अगर सुफियान को हम कंटिन्यू करते हैं तो फिर शादाब का क्या करें। तो इसी वजह से वोट जो है वो शादाब को चला गया और सुफियान को एक बार फिर ड्रॉप कर दिया गया। यूँ तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जिन लड़कों को मौका दिया गया था एक मुश्किल सीरीज़ में, वो 6 या 7 ड्रॉप किए गए हैं और उनकी जगह नए लड़कों को लिया गया है। लेकिन चलें, अब नया तजर्बा एक और है, एक नई सीरीज भी है, नया तजर्बा भी है, नया हेड लेकिन कोच आप भी नहीं है समझते और कि टीम के अंदर सीनियर जूनियर्स का एक इम्तिजाज होना चाहिए? आप हो या इमरान हो, दोनों यही बातें कर रहे हैं कि कमी बेशी है। इमरान, क्या ये कमी बेशी आप लोग इसलिए कह रही हैं कि रिजवान नहीं है और बाबर नहीं है? देखिए बिल्कुल, मैं इस बात पर ज़रूर वो करूँगा, इसलिए कि देखिए आपके पास कॉम्बिनेशन होना चाहिए जूनियर का, सीनियर का आपके पास। और फिर देखिए आपके जूनियर जो हैं, नए खिलाड़ी हैं, वो किससे सीखेंगे? ज़ाहिर सी बात है, जब सीनियर टीम में मौजूद होंगे तो वो उनसे सीखेंगे, सीनियर मौजूद नहीं है। और फिर देखिए एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल मैचेस का अपना एक प्रेशर होता है, इंटरनेशनल मैचेस का जो है अपना एक जो है ना उसका एक रोब होता है, दबदबा होता है। आप जो पीएसएल खेलते हैं या आप डोमेस्टिक खेलते हैं, उनका अपना एक सिलसिला है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल मैच के लिए आप पाकिस्तान का फ्लैग और पाकिस्तान का कलर पहन कर जब मैदान में उतरते हैं, फिर तब आपके ऊपर दबाव भी बहुत ज़्यादा होता है, तब आपकी इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी होती हैं। और अगर आप उन उम्मीदों के ऊपर पूरा नहीं उतरते, तो ऑब्वियसली फिर ज़ाहिर-सी बात है, फिर आपको वापस बेंच पे बैठना पड़ता है। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि इसमें कुछ किसी हद तक जो है वो कम से कम कुछ सीनियर्स को ज़रूर मौका मिलना चाहिए था। सही। हसन अली ने बड़ा अच्छा कमबैक किया है, हसन अली की बॉलिंग, और यकीनन पीएसएल में हमने उनको देखा, बड़े ही धमाकेदार उन्होंने एंट्री की है और बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी। इसी तरह फ़हीम अशरफ को भी हम देखते हैं कि उन्होंने भी बड़ा अच्छा कमबैक किया है। तो मैं समझता हूँ कि जूनियर्स और सीनियर्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए था। कुछ मिसिंग मुझे भी लग रही है, ज़ाहिर-सी बात है, और असगर भाई को भी लग रही है। मुझे यकीन है ज़ारा कि आपको भी फ़ील हो रही होगी कुछ ना कुछ सही। इसमें कमी। अच्छा असगर, मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि जो टीम हमने बनाई है ना, वो शायद यूएई जो अभी मैचेस चल रहे हैं बांग्लादेश के, उससे भी शायद ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रही है। अब देखिए, अब मैं तो इस बात से एग्री नहीं कर सकता क्योंकि यूएई ने तो अभी बांग्लादेश को मैच हराया है, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं गुजरा और मेरा ख्याल है 24 घंटे ही शायद गुजरे होंगे। हाँ। तो ये कह देना कि उससे भी कमज़ोर है, ये तो गलत है। और जो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जितना भी आप उसको नज़रअंदाज करें, लेकिन वो यूएई से कहीं लाख गुना ज़्यादा बेहतर है। और
असल फैसला तो खैर ग्राउंड में ही होगा कि कौन सी टीम क्या करती है, क्योंकि बांग्लादेश की टीम मुसलसल कई महीने से मसरूफ़ है और थकन का भी शिकार है। यही वजह है कि वो शायद यूएई से वो मैच हारे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो टीम अनाउंस की गई है, अब इस पर हम और आप सिर्फ बहस कर सकते हैं और पॉइंट आउट कर सकते हैं, लेकिन खेलना तो अब उन्होंने ही है और ग्राउंड में परफॉर्म भी करना है। और लाहौर की विकेट है, लड़कों के लिए वो विकेट भी नई नहीं है, वो ग्राउंड नया नहीं है, ना ही जो क्राउड नया होगा। तो मेरा ख्याल है कि अब सारी तवज्जो इस सीरीज पे फोकस होनी चाहिए और देखते हैं कि ये सीरीज किसके नाम रहती है, क्योंकि लास्ट टाइम बांग्लादेश जब आई थी तो तजर्बा अच्छा नहीं था। बिल्कुल जनाब, टीम तो सामने आ गई है। अब देखते हैं कि इसमें से जो 11 खिलाड़ी हैं वो होंगे, क्योंकि बेशतर हमें इसमें ओपनर्स भी नजर आ रहे हैं और अभी से क्रिटिसिज्म भी काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गया है। तो अभी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज के पहले क्वालिफायर से मुतालिक भी बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक। तो बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान सीरीज़ के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का बाज़ाब्ता ऐलान हो चुका है और बहुत सारे जो बड़े नाम हैं वो इसमें मिस आउट नज़र आ रहे हैं। फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब, जो कि बड़े ज़बरदस्त तस्दीर तबसरे देते हैं, जीटीवी पैनल का हिस्सा हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और साजिद साहब ने तो हमें पहले ही बता दिया था कि इस सीरीज़ में आपको रिजवान और बाबर नज़र नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ तो शाहीन भी ड्रॉप हो गए हैं। साजिद खान साहब, ओवरऑल क्या कहेंगे एंड वेलकम टू द शो एज वेल। बहुत शुक्रिया ज़ारा, आपको, असगर भाई को, ज़ईद को बहुत अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में जीटीवी देखने का, प्रोग्राम पसंद करने का बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश जो सीरीज खेली जा रही है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो साबिक कोच हैं और मौजूदा चीफ सेलेक्टर हैं, 4 दिन पहले मेरे अपने जराए बताते हैं, असगर भाई इसको सेकंड करेंगे, इन्होंने अनाउंस कर दी थी। जो हेड कोच नए बने थे, जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में उनसे मुलाकात हुई, तो ये माइंड सेट वो कर चुके थे। जो पाकिस्तान के जो हेड कोच हैं और साबिक चीफ सेलेक्टर हैं, तो उन्होंने आकिब जावेद साहब ने, जो मेरे अपने जराए बताते हैं, ये टीम उस वक्त जहन बना के उन्होंने 15 की टीम बना दी थी। तो हेड कोच का इनपुट भी शामिल है, मगर जो कुछ हल्के ये बता रहे हैं, जो मौजूदा हेड कोच है वो रिजवान को भी और बाबर को भी खिलाना चाहते थे। तो ये सवाल ये पैदा होता है, लगमिया फिक्रिया है, ठीक है, रिजवान और बाबर की कारकर्दगी उस तरह की नहीं थी जिस तरह की पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शाहीन शाह अफरीदी डिजर्व करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं, तो शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप करने का फैसला मैं समझता हूँ गैर मियारी। और शाहीन शाह अफरीदी का एक दफा फिर ज्यादती की, जो न्यूजीलैंड में उनके साथ ज्यादती की गई थी, 2020 को सिलेक्ट नहीं किया था। तो मैं ये समझता हूँ शाहीन शाह अफरीदी का इनपुट है ना, 2020 में पाकिस्तान की जो टीम होती है उसमें होना चाहिए। मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम खिलाड़ी को अनाउंस किया ना, ये बड़ी खुशशाइन बात है। सादा फरहान ने धक्के खाए, बड़ी मेहनत की, जैसे असगर भाई बताएंगे, हमने बड़ी मेहनत करके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, तो उसका पाकिस्तान टीम में आना खुशशाइन बात है, मगर उसको उसके नंबर पे खिलाया जाए। सवाल ये पैदा होता है, आगा सलमान से मेरी रिक्वेस्ट होगी, देखिए आगा सलमान साहब, जो उसके पहले 5 हाल में ज्यादती की, तो रिजवान ने, बाबर ने, उसको उसके नंबर पे मौका नहीं दिया। इस प्लेटफॉर्म के तबस्सुम से मैं कहूंगा उसके नंबर पे खिलाएं और उसको कॉन्फिडेंस दे। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 2 ऑलराउंडर बहुत अच्छे आए। एक तो आपने देखा चौधरी साहब, जो पाकिस्तान सुपर लीग में बड़ी आउटस्टैंडिंग करती दिखाते हुए, हसन अली का बहुत अच्छा कमबैक हुआ है, और अब्बास आफरीदी ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, तो ऐसे बॉलर भी पाकिस्तान टीम में। ठीक है साजिद खान साहब, ऑलराउंडर्स पे मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन स्पेसिफिकली मैं चाह रही हूँ कि रिजवान और बाबर से मुतालिक जरा क्लैरिफिकेशन आ जाए। तो इमरान, मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि साजिद खान साहब भी कह रहे हैं, असगर अजीम ने भी कहा कि माइक हसन चाहते थे कि रिजवान और बाबर हों, लेकिन वो दोनों नहीं हैं। क्या कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है इन दोनों की अगेंस्ट? क्योंकि रिजवान ने तो अभी रन भी बना दिए थे, ऑल दो टीम हार गई थी उनकी। जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने पहले मैच में सेंचुरी की है, उसके बाद भी 50s की हैं, और इसी तरह से बाबर आजम भी अच्छा खेले हैं, उन्होंने कमबैक करने की कोशिश की है, और 1-2 इनिंग्स उनकी बहुत अच्छी थी, बड़ी जानदार थी इनिंग्स थी, और कुछ मैचेस भी उन्होंने जितवाए। लेकिन सही बात यह है कि ये एक सवाल उठता तो ज़रूर है कि ऐसी क्या वजह है कि
वो दो खिलाड़ी के जिनके क्रेडिट के ऊपर पाकिस्तान की T20 इंटरनेशनल हिस्ट्री की 4 बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप्स उनके क्रेडिट पर मौजूद हैं, और उसके बावजूद अगर वो T20 के फॉर्मेट में बांग्लादेश के खिलाफ मौजूद नहीं है तो यकीनन ये एक सवालिया निशान तो उठता है। तो फिर इसके ऊपर हम यही कह सकते हैं, और मेरे ख्याल से असगर भाई भी इसको सेकंड करेंगे, साजिद भाई भी, कि फिर किसी की पसंद नापसंद हो सकती है। हो सकता है कि किसी को जो बाबर और रिजवान का खेलना पसंद ना हो, या किसी एक का या फिर दोनों का, लेकिन जाहिर सी बात है इसके नताइज जो है वो आपको आने वाले दिनों में नजर आएंगे। इसलिए कि जब आपकी टीम में इस तरह की रिफ्ट्स होती हैं, ये जो चीजें हम मेरे ख्याल से 2009 बल्कि शायद उससे भी पहले से देख रहे हैं, इन सारी चीजों के नताइज आपकी टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर भी पड़ते हैं, आपके खिलाड़ियों की जो इनफरादी कारकर्दगी है उनके ऊपर भी पड़ते हैं, टीम की मजमूई कारकर्दगी के ऊपर भी पड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है जब इस तरह की चीजें होंगी, और ये चीजें तो हम ड्रेसिंग रूम के अंदर की बातें जो बाहर निकलती हैं, तो ये चीजें तो हम देख रहे थे 2024 का वर्ल्ड कप हो, उससे पहले का हो, 2019 की जो चैंपियंस ट्रॉफी हो, या उससे पहले के मैचेस हो, या इंटरनेशनल इवेंट हो, तो उसमें ये चीजें नजर आती हैं। फिर खासतौर पर 2024 के वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करूं तो उसमें तो आपको वो चीजें सारी आपको ग्राउंड पे नजर आती रही, इन खिलाड़ियों के दरमियान किस तरह एक दूसरे के साथ जो है वो इनकी बातचीत नहीं थी, और किस तरीके से ये एक दूसरे के साथ खफा थे, या बिल्कुल ये बड़ा वाज़ेह था कि रिफ्ट बाकायदा तौर पर मौजूद थी। असगर, तो आपको क्या लगता है कौन है जो नहीं चाहता कि बाबर और रिजवान नहीं खेलें? साजिद भाई लाइन पर है ना? हाँ साजिद भाई, क्या टीम आकिब जावेद ने बनाई है? जी असगर भाई, टीम आकिब जावेद ने बनाई है ये? जी 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 आकिब जावेद का इनपुट 100 किस हैसियत से बनाई आकिब जावेद ने ये टीम? आकिब जावेद तो अब सिलेक्शन में है ही नहीं, वो तो एकेडमी के हेड हैं। नहीं, एकेडमी के हेड तो आप ये देखें ना, पहले तो मुझे ये बताइए, अभी तो एकेडमी के हेड है ना, तो एकेडमी में मैंने तो अपना ये तक बता दिया, एकेडमी मेरे जराए बताते एकेडमी में मुलाकात दी, और आकिब जावेद की वो शायद से ये टीम बनी, और जिस तरह के हालत चल रहे थे रिजवान और आकिब जावेद, साजिद भाई मुशावरत अलग चीज है, टीम बनाने की जिम्मेदारी किस पे आयद होगी? हेड कोच पे, माइक हैसी पे, या आकिब जावेद पे, या मोहसिन नकवी साहब पे? टीम जो अनाउंस हुई है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हेड कोच ही लेगा ना, सिलेक्शन कमेटी तो है ही नहीं। मुशावरत पूरी दुनिया से करें, सबसे करें, लेकिन अभी जो टीम बनाई है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी तो आकिब जावेद जो मेरे अपने जराए बताते हैं, जराए को छोड़ दे, ऑफिशियली बात करें, टीम की जिम्मेदारी कौन लेगा? सिलेक्शन कमेटी नहीं है। मैं पूरी दुनिया से मशवरा करूं, टीम मैंने अनाउंस की है, टीम मैंने बनाई है, मैंने आपसे ही मशवरा किया, मैंने सलमान से भी, अली सलमान से ही मशवरा किया, मैंने ज़ारा से ही मशवरा किया, टीम मैंने अनाउंस की है, सिलेक्शन कमेटी नहीं है। जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? देखिए, हेड कोच यकीनी तौर पर टीम ग्राउंड में खिलाएगा। बाहर जो 15 की टीम है, जो मौजूदा सिलेक्टर जो अभी रिजाइन नहीं करे वो, और साबिक चीफ सिलेक्टर, सिलेक्शन कमेटी नहीं है सिलेक्शन कमेटी, यही बात तो आपको समझाना चाह रहा हूं, सिलेक्शन कमेटी नहीं है। इस टीम की जिम्मेदारी हेड कोच पर है। हम सीरीज हारे जीते, एक मैच हारे एक मैच जीते, तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड कोच की है। हेड कोच ने जो कहा था कि मैं अपनी मर्जी की टीम बनाना चाहता हूं, मैं अपनी मर्जी के को लाना चाहता हूं, उसने पहले ही सीरीज में वो काम कर दिया। जहां तक बाबर की और रिजवान की बात है, तो उसके लिए बैक डोर से कुछ लोगों ने अपना रोल अदा किया और माइक हैसी के माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसने 2 दिन पहले ये बयान दिया कि हम उन लोगों को, उन लड़कों को मौका देंगे जिन्होंने परफॉर्मेंस दिया हो और जिनको हम देख सकते हैं कि लॉन्ग टाइम परफॉर्मेंस दे सकते हो। लेकिन आकिब जावेद पे इल्जाम लगा देना, आकिब ये कह देना कि आकिब जावेद ने जो है उस टीम को बनाई, सर मैं तो इसके हक में नहीं हूं। नहीं, आपके हक में हो ना हो, मेरे पास जो तो आपके भी कहने का फर्क नहीं पड़ता ना। मुशावरत टीम ऑफिशियली नहीं है, ऑफिशियली मुशावरत नहीं है साजिद भाई। पहले मेरी बात सुन ले, मेरा वक्त सुन ले, आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुन ले। हेड कोच ग्राउंड में है, हेड कोच चीफ सिलेक्टर नहीं है। चीफ सिलेक्टर यकीनी तौर पर अभी भी आकिब जावेद का रोल है। नहीं अगर है, आकिब जावेद का रोल ऑफिशियली नहीं है, अनऑफिशियल तो कुछ भी कर सकते हैं। रिजवान बाहर नहीं होते। अच्छा जी, रोल है या रोल नहीं है इसका अंदाजा तो हमें हो जाएगा जब ये मैचेस शुरू होंगे और जब परफॉर्मेंसेज होंगे, उस पर सवालात भी उठेंगे, क्योंकि अभी से सिलेक्शन पर सवालात उठना शुरू हो गए हैं। तो ब्रेक के लिए मुझे अभी कहा जा रहा है, वापस आएंगे तो आज के क्वालिफायर्स से मुतालिक भी बात करेंगे, इमरान को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
welcome back, and it's a big game coming up today. It's the first qualifier of HBL PSL Edition 10 between Islamabad United versus Quetta Gladiators. इमरान यूसुफजई की जानिब बढ़ूंगी। इमरान, आज के मैच को आप कैसे देख रहे हैं? बिकॉज मुझे लगता है कि काफ़ी एक टफ कॉन्टेस्ट होने वाला है, बिकॉज दोनों ही टीम्स ने बहुत सुपर्बली प्ले किया है। जी बिल्कुल, यकीनन अच्छा खेला है दोनों ने, और मेरा ख्याल है कि बल्कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम तो बहुत ही अच्छा खेली। पहले मैच से लेके 22वें मैच तक वो मुसलसल जो है वो इस पॉइंट्स टेबल को टॉप करती रही, लेकिन 23वें मैच में जब वो क्वेटा ग्लेडिएटर से हारी, उसके बाद उसकी जो है पोजीशन थोड़ी सी डाउन हुई। और अब तक जो 4 मैचेस इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हारे हैं, उन 4 में से 2 मैचेस वो क्वेटा ग्लेडिएटर से हार चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि आज का जो मैच है वो बड़ा टफ होगा दोनों टीमों के लिए, और जाहिर सी बात है कि दोनों टीमें पूरी कोशिश करेंगी, इसलिए कि और मेरे ख्याल से प्रेशर क्वेटा ग्लेडिएटर्स के ऊपर कम होगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर ज्यादा होगा, इसलिए कि इसी टूर्नामेंट में 2 मरतबा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शिकस्त खाई है क्वेटा ग्लेडिएटर से। एक मरतबा 109 रन से और दूसरी मरतबा 2 विकेटों से शिकस्त खाई है। तो मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा होगा, उनको हर हाल में ये मैच जीतना होगा। क्वेटा ग्लेडिएटर्स ऑलरेडी जो है वो आगे जा चुकी है, और क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने बड़ी ही शानदार परफॉर्मेंस की है, 7 मैचेस जीते हैं। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि शुरू में बड़ा अच्छा खेली और उन्होंने 5 मुसलसल मैच जीते और उसके बाद 4 मुसलसल हारे। तो अब आखिरी जो 10वां मैच था उसमें ये लग रहा था कि शायद 10वां मैच अगर वो हार गए तो 5-5 से इनका स्कोर बराबर हो जाएगा, लेकिन बहरहाल उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और आखिरी मैच उन्होंने जीता। तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छा मैच होगा, टफ मैच होगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि क्वेटा ग्लेडिएटर्स के मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर प्रेशर इस मैच को जीतने का ज्यादा होगा। तो असगर, आपको क्या लगता है कि आप भी इत्तेफाक करेंगे इमरान से कि क्वेटा को एज है इस्लामाबाद पर? हाँ, इस लिहाज से तो बिल्कुल है कि चूँकि 2 मैच इसी इवेंट में इसने मारे हैं इस्लामाबाद को, और इस्लामाबाद प्रेशर में जाने के बाद वापस आए। जिस तरह कोयटा शुरू में दबाव में गया था, और सरफराज के एक बयान के बाद जब वो खुद जो है अपने कप्तान की वकालत करने के लिए सामने आए, तो उसके बाद कोयटा ने कमबैक किया और फिर कोई मैच नहीं हारी। एक मैच उनकी जो है वो अनकम्प्लीट ज़रूर रहा, लेकिन इस्लामाबाद चूँकि दिफाई चैम्पियन भी है, इसका भी उस पर दबाव है, और जिस तरीके से वो वापस इवेंट में आए हैं, तो मेरा ख्याल है दोनों टीमें हम पल्ला है। एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। कोयटा के पास जो है यकीनन बैटिंग में उसको एज हासिल है, और अब तक वो अपने बैटिंग के पावर पे डिपेंड करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इस्लामाबाद का इशू ये है कि उसके बॉलर्स के साथ साथ अब उसके बीटर भी इनफॉर्म है। तो मेरा ख्याल है शायकीन क्रिकेट को एक अच्छा मैच मिलेगा, लेकिन ये याद रहे कि जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा, और हारने वाली टीम को जो है एक डायरेक्ट टिकट टू फाइनल है। जी हाँ, और हारने वाले को एक एज होगा कि वो एलिमेंट्री 2 में जो है वो एलिमेंट्री फर्स्ट के जो लूजर है उससे विनर है उससे वो खेलें। सही, यानी कि उसके लिए फिर अगर मगर वाली सूरत हाल रह जाएगी। इमरान, आपको क्या लगता है कि टॉस जीतकर आज क्या करना चाहिए टीम को, और इन केस अगर कोयटा टॉस जीत जाता है तो क्या सऊद शकील को ऐसा ओपनर आना चाहिए? देखिए, वो ये तो जाहिर सी बात है, वो कप्तान है, और आपको पता है कि कप्तान जंगल के बादशाह होते हैं। असगर भाई भी पेशावर एक दफ़ा आए थे हमारे साथ मैच खेलने के लिए, तो ये भी अपनी टीम के कप्तान थे। कप्तान की मर्जी होती है, जाहिर सी बात है वो अपनी मर्जी से खेलेगा, लेकिन बहरहाल सऊद शकील की ओवरऑल परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि अगर उनके पास और भी ओपनर्स के अच्छे ऑप्शंस हैं, लेकिन बहरहाल अगर वो खुद भी आना चाहते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि कोयटा ग्लेडिएटर्स आज टॉस जीतने के बाद बैटिंग करेगी, इसलिए कि उनकी बैटिंग की जो सलाहियत है वो बड़ी ठीक ठाक है, बड़ी शानदार है। इवन उनकी बॉलिंग भी अच्छी है। वो अगर 250 या मतलब 200 प्लस का स्कोर जो है वो बनाते हैं, तो फिर उसके बाद उनके लिए इस्लामाबाद को रोकना जो है वो कदरे बेहतर होगा, आसान होगा, इसलिए कि उनके पास बॉलिंग भी अच्छी है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी कोशिश ये होगी कि अगर वो टॉस जीते हैं तो वो पहले बैटिंग करें, ताकि कोयटा ग्लेडिएटर्स को एक बड़ा स्कोर शुरू में ना करने दे, और उनकी भी कोशिश यही होगी। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस आज के मैच में जो पावर प्ले है, जैसे कि अजहर भाई ने भी बताया कि पावर प्ले की बुनियाद पर कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम बड़ी यहाँ तक पहुंची है। तो आज का जो मैच है इसमें पावर प्ले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए कि जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी पावर प्ले काफी एसेंशियल होगा, आप यही कह रहे हैं। लेकिन असगर, जहां तक मुझे याद है जो अभी लाहौर में मैचेस हुए थे ना, तो बैटिंग में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, और हाई स्कोरिंग मैचेस भी वहां पर बहुत ज्यादा नहीं हुए हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो बॉलर्स होंगे उन पे काफी जिम्मेदारी होगी आज?
नहीं, बॉलर्स पे तो हमेशा ही जिम्मेदारी होती है, लेकिन T20 फॉर्मेट ही बैट्समैनों के लिए है। वहाँ बेनिफिट सारा बैट्समैनों को ही हासिल होता है। बॉलर्स तो बहुत ही तगदो करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, और बहुत कम बॉलर ऐसे होते हैं जो कि 7 या 8 के एवरेज में जो है अपने 4 ओवर मुकम्मल कर पाते हैं। लेकिन जो हाई स्कोर के मैच है, तो यकीनन शुरू में PSL बहुत फीका फीका चल रहा था। हाई स्कोर मैचेस नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर बाद में हुए और कोयटा को ये एजाज़ भी हासिल हुआ कि उसने PSL की तारीख का सबसे हाई स्कोर जो है वो उसने किया, और उसका फ़ायदा जो है कोयटा को मिला, और उसके बीटर जो इन्फॉर्म हुए। और फिर उस मैच के बाद से हमने देखा कि कई मैचेस जो है वो हाई स्कोर पे गया। लास्ट मैच जो इस्लामाबाद ने जीता वो भी 250 का था, और इस्लामाबाद। सही है, आपने अभी कहा कि शुरू में जब PSL मैचेस शुरू हुए तो ज़रा फीका फीका मज़ा था, उसके बाद फिर ज़रा छक्के चौके लगे तो मज़ा दोबारा हो गया। लेकिन एक प्लेयर हैं पाकिस्तान के साबिक, जो कि दानिश कनेरिया की गालिबन असगर में बात कर रही हूँ, छक्के लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन बैकफायर हो जाता है। तो भारत नवाजी भी अब किसी काम नहीं आई है। जयपुर के स्टेडियम की गैलरी में से उनकी तस्वीरें निकाल दी गई हैं। व्हाट्स योर टेक असगर? मैं तो यही कहूँगा कि अपने मरकज़ पे चलने के सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। दानिश कनेरिया, आपने वही काम किया। आप अपने वतन से दूर हुए, अपने वतन की ही बुराइयां करने लगे, अपने वतन से ही वतन दुश्मनी पे उतर आए। आप अपने ही खिलाड़ियों पे, अपने ही लोगों पे आपने जो तनकीद के नश्तर चलाए थे, तो आपने देखा कि जिस मुल्क को, दुश्मन मुल्क को आप अपना वतन गालिबन मानते हैं, वहाँ आपके साथ जो सलूक हुआ वो सबक है आपके लिए भी, और उन तमाम लोगों के लिए भी, उन तमाम बोनों के लिए जो सोशल मीडिया पे बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ बना रहे हैं। तो मैं अब भी यही कहूँगा कि अपने वतन पे रहें, अपने लोगों पे रहें, और अपने वतन की बात करें। सही है इमरान, तो सबक तो मिल गया है दानिश कनेरिया को, लेकिन क्या वो लेसन लर्न करेंगे? देखिए, अगर कर लेंगे तो अच्छी होगी बात उनके लिए और फायदे में रहेंगे, और नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानी क्रिकेट को कतन कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, हमारे हमसायों ने एक एडवेंचर करने की कोशिश की और उनका ये जोन था कि शायद हम कोई बड़ी कोई जो है तीर मार लेंगे, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि उन्होंने जो 3 दिन में कुछ नहीं कर सके, हमने 3 घंटे के अंदर उनका वो हाल किया कि वो अगले 3 साल तक, बल्कि शायद 30 साल तक याद रखेंगे, इसलिए कि उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उनके जो बिल्कुल अरबों इमरान, रुपए के आपका जो पॉइंट आ सफेद गया हैं वो है, शायद और गिरेंगे। भारत ने दानिश कनेरिया को आधा दिया है, लेकिन दानिश कनेरिया जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन शायद रखते हैं, क्योंकि मैं ये देख रही थी कि जो वहाँ इंडियंस है ना, वो तक ये कह रहे हैं ये अपने मुल्क के नहीं हुए तो हमारे कैसे होंगे। कुछ मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। तो अब से कुछ देर बाद PSL एडिशन 10 का पहला क्वालिफायर खेला जाएगा। साजिद खान साहब, मैं क्विकली जानना चाहूंगी कि आज के मैच के हवाले से आपकी राय क्या है? वैसे सऊद शकील ने कह दिया है कि ख्वाजा नाफे और हसन नवाज तो फ्यूचर स्टार हैं पाकिस्तान के। पर मैं किसी के बयान पे तो नहीं कहूँगा, जिस तरह उसने हसन ने जिस तरह कारकर्दगी दिखाई है ना, और आउटस्टैंडिंग फीचर है पाकिस्तान का, जो बॉल और बैट के दरमियान खेल रहा है, न्यूजीलैंड में सेंचुरी बनाया, उसके बाद जिस तरह कोयटा की मैंने सरफराज उसको कॉन्फिडेंस दिया, जिस 4 नंबर पे आकर उसने सेंचुरी बनाई, 70 बनाई, और 3 बड़ी इनिंग खेली है, 2 मैन ऑफ द मैच। तो ये यकीनी तौर पर बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर मिला है, और वाज़ेह फर्क जो कोयटा की जो जीत में बड़ा अहम रोल प्ले किया है, और मैच जीतने में ऐसे नौजवान टैलेंटेड बैट्समैन का बड़ा अहम रोल होता है। और आज के मैच में टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और इस्लामाबाद वर्सेस कोयटा, देखिए कोयटा की यकीनी टीम बहुत आउटस्टैंडिंग ग्रिप बन चुकी है, और इस्लामाबाद जो इस्लामाबाद से बाहर रहती है, जो उनकी कारकर्दगी है वो उस तरह की नहीं है, मगर अंडरस्टिमेट में नहीं कर सकता। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो भी टीम टॉस जीतेगी तो यकीनी तौर पर यह लाहौर में फास्ट बॉलर को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। आमिर की बात करूं, वसीम जूनियर की बात करूं, फहीम की बात करूं, और ये अबरार की बात करूं, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मगर हम इस्लामाबाद को अंडरस्टिमेट नहीं करेंगे, बहुत ही आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई है। तो मैं समझता हूँ इस्लामाबाद की जो जीत में बड़ा अहम होगा। साहबजादा फरहान जो यकीन वो 45 छक्के मार चुके हैं, 400 रन बना चुके हैं, लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद की कैप उनके सर चढ़ चुकी है, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग में पावर प्ले का बड़ा इस्तेमाल होगा। टॉस विन द मैच। जी,
ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया असगर। जैसे कि साजिद साहब भी ये कह रहे हैं कि जो टीम बन गई है क्वेटा की वो बड़ी ज़बरदस्त है, क्या इसमें एक बड़ा हाथ सरफराज का भी है? इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान क्वेटा की टीम डाउनफॉल का शिकार थी। 2 मैच हारने के बाद बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी लैंग्वेज डाउन हो गई थी। तो उसके बाद सरफराज और हमने और आपने ही अपने प्रोग्राम में ये डिस्कस किया था कि सरफराज को फ्रंट पे आना चाहिए। वो सी के टीम डायरेक्टर हैं, लेकिन उनकी एक जिम्मेदारी और भी है। उसके साथ साथ हमने ये भी कहा था कि मोइन खान को भी जो है थोड़ा पिक्चर पे आना होगा और अपनी टीम को सपोर्ट करना होगा। तो उसके बाद हमने देखा था कि अगले ही मैच में सरफराज की एक वीडियो आई और उस वीडियो ने उनकी टीम को बड़ा बूस्टअप दिया और वो खुद अपने कप्तान के जो है वकील बन गए थे। तो जिसके बाद क्वेटा ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और फतवाहत का सिलसिला जारी हुआ। लेकिन आज के मैच में तमाम चीज़ों को, तमाम परफॉर्मेंस को एक तरफ रखकर नए सिरे से दोनों टीमों को खेलना होगा, क्योंकि राउंड खत्म हो गए। अब ये एक ऐसा मैच है कि इस मैच में आपके पास गलतियों की गुंजाइश नहीं है। अगर आप मैच जीतते हैं तो डायरेक्ट फाइनल खेलेंगे और नहीं जीतते हैं तो फिर आपको एक चांस जरूर मिलेगा। लेकिन मैच हारने के बाद जो मोरल डाउन होता है उसके बाद कमबैक करना बहुत मुश्किल होता है। सही। इमरान, वैसे आपको क्या लगता है, क्या शुएब मलिक की आज जगह बनती है क्वेटा के प्लेइंग 11 में? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ठीक है कि सीनियर हैं, लेकिन कम से कम नए लोगों को चांस मिलना चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर क्योंकि असगर भाई की बात से मैं इत्तेफाक करूंगा कि ये चांस लेने वाला मैच है नहीं, इसी के कोयटा की पूरी, लेकिन हम ये डिस्कस कर रहे थे ना कि उनको सेफ रखा गया है क्योंकि आगे जाहिर है प्लेऑफ्स भी हैं। उनको सेफ ही रखे ना, वही अच्छे लग रहे हैं। तो बस जी, असगर भाई ठीक कह रहे हैं, उनको सेफ ही रखना चाहिए। और मेरे ख्याल से तो नए लोगों को चांस देना चाहिए, इसलिए कि पीएसएल नए लड़कों के लिए, नए नौजवान खिलाड़ियों के लिए है, तो उनको ज्यादा चांस मिलना चाहिए। बाकी सरफराज की बात मैं करूंगा, असगर भाई ने जैसे बताया, देखें कप्तान वो नहीं होता कि जो टीम में मौजूद हो और फिर कप्तानी करे। कप्तान जो असल होता है वो बिहाइंड द सीन भी अपनी टीम की कामयाबी में एक अहम किरदार अदा करता रहता है, और बिल्कुल सरफराज ने वही किरदार अदा किया है। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी टीम को का मोराल बुलंद किया, जिस ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि सरफराज ही लीड कर रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। साजिद खान साहब, आप भी जरा इसमें क्विकली अपनी राय ऐड कर दें प्लीज। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, मेरी शागिर की तारीफ हो रही है, जिसको मैंने बहुत 14 साल से मेहनत कराई है। वर्ल्ड क्लास कप्तान, परसों वीडियो भी भेजी है सरफराज ने आपको। हाँ, लेकिन शुएब मलिक भी तो आपके शागिर्द है ना, उनकी तो बुराई हो रही है। सरफराज ने आपको वीडियो भी भेजी है। बिल्कुल असगर भाई, ये तो आपका हमारा सबका टीम, आप तो जानते हैं असगर भाई किस तरह उसको मेहनत कराई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरह आपने अपने ज़ारा ने बात की, यकीनी तो भाई प्लेटफॉर्म बात करता है सरफराज के हवाले से, कोई दो राय नहीं है। और बड़ी खुशी होती है जब इस तरह की कारकर्दगी दिखा रहे हो। और सऊद शकील को जो कप्तानी है, उसकी एकेडमी का बच्चा है, सरफराज एकेडमी का बच्चा है। अगर सऊद शकील के 2 मैच की कारकर्दगी देख लेना, वो उस तरह की कप्तानी नहीं थी जैसे असगर भाई ने बात की। बहुत इंपॉर्टेंट बात की, जब उसको अपने कप में बिठा के चाय पिलाई ना, चाय पिला के उसको एक बात समझा दी, छोड़ दो ये दूध वाले की बात है। सरफराज अपनी माइंड से उसको समझाया और इस पे चलना है। तो आज उसकी कारकर्दगी देख ले, कप्तानी बहुत इंप्रूव की है 2 मैचों के बाद। तो यकीनी तो वो बड़ा ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि क्वेटा की जो परफॉर्मेंसेस हैं वो जाहिर है इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस नहीं है, लेकिन कुछ वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सरफराज अहमद है। सर, आपका पॉइंट आ गया है। मेरे साथ मौजूद थे असगर अजीम, इमरान यूसुफजई और साजिद खान साहब। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और आज का मैच मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा टफ कॉन्टेस्ट होगा एंड क्रिकेट फैंस को आज का मैच बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। कल होती है आपसे फिर मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।